इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। उस सम्यक दृष्टि जीव की झोली बिना मांगे ही भर जाती है। उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास उसको अपने गुरु, अपने भगवान पे होता है। पर आज के जीवों को विश्वास बचा कहाँ है? प्रभु भगवान की और गुरु की तो बहुत दूर की बात है। जिस घर में एक साथ रहते हैं, घर में एक साथ रहने वाले जीवों पर भी तो विश्वास नहीं है सौरभ? अभी भले ही कुछ कोई कह नहीं पाए, मैं पूछ लेता हूँ, फिर भले ही अभी ना कहने वाले, माँ घर वालों पे विश्वास है? अभी सबकी मुंडी ऐसी हो रही है। अभी 2 मिनट में देखता हूँ कैसी कैसी होती है। आपके घर में अलमारियाँ है? आपके घर में सौरभ अलमारी है? अलमारी में बहुत सारी सामग्री रखी होगी। अब किसने क्या रखी अपना अपना विषय है, पर माँ अलमारी में क्या हो गया? सबकी ऐसी अभी से मंडी हो गई। ताला नहीं लगा, चाबी नहीं लगी, किसके लिए लगी? ये मत कह देना चोरों के लिए लगी है, डाकुओं की लगी है, वो कोई आके चोर चुरा जाएगा। संजय भाई, चोर चुराने वाला नहीं, वो आएगा तो तोड़ के ही ले जाएगा। आदमी को भी और अलमारी को भी, सबको तालों को तोड़ के ले जाएगा। माँ ताले किसके लिए लगे? बोलो ना आप। चोरों के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं लगे। चोर ना चाबी खोजते हैं, कुछ नहीं, वे तो तोड़ के ले ही जाएंगे। ताले किसके लिए लगे हैं? मैंने जो अपने अलमारी में रखा है दूसरा ना ले ले, भले ही स्वीकार करो नहीं करो, पर परम सत्य माँ यही है, अपनों के लिए ही घर के अलमारी में ताले होते हैं, चोरों के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। जब घर वालों पे ही हमें विश्वास नहीं है, जब घर में जिस छत में एक साथ रहते हैं उन पर हमें विश्वास नहीं है, फिर हम जिस धर्म में रहते हैं उन गुरु, इन प्रभु और उस शास्त्र जिनवाणी पर हमें कहाँ से विश्वास होगा? बोलो ना माँ, ताले नहीं है ना घर में? दरवाजे पे, अलमारियों पे, तिजोरियों पे, तिजोरी के लॉकर में ताले नहीं हैं? अब किसी की मुंडी नहीं हिल रही है। क्या करे महाराज? हाँ कहे कि ना करे, बहुत बड़े असमंजस में पड़ गए। सत्यता तो यही है, सत्यता यही है, हमें अपनों पर विश्वास नहीं है, हमें अपने आप पर भी विश्वास नहीं है। हमें अपनों पर तो है ही नहीं है और अपने आप पर भी विश्वास नहीं है। अगर अपने आप पर विश्वास होता, अपनों पर विश्वास होता, तो शायद इस खोटे हुंडाव सरपणी पंचम काल में नहीं आते। ये हुंडाव सरपणी पंचम काल में आए हैं, ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि आपने मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया है। कर्णानियों का पंडित जी ये सिद्धांत है, पंचम काल में जो भी मनुष्य जन्मता है वह मिथ्यात्व के साथ ही जन्मता है। विरले ही जीव होते हैं। उस चने भाड़ में जैसे चना चटकते हैं, ऐसे विरले ही जीव होते हैं जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपना संसार छोटा करते हैं। पर जितने मनुष्य जन्मेंगे पंचम काल में, वे सभी मिथ्यात्व के साथ जन्मते हैं। ये फिर भी अग्रहित मिथ्या था, स्वीकार था, पंचम काल का दोष, काल का दोष मान के। पर ये होने के बाद भी हम जान कर बुद्धिपूर्वक वीतरागी प्रभु, वीतरागी गुरु को छोड़कर अन्यत्र भीख मांगने पहुंच रहे हैं। ये हम विशेष मिथ्यात्व का, और वो भी गृहित मिथ्यात्व का सेवन करने जा रहे हैं। पर उपदेश से जो होता है वह गृहित होता है, पर के निमित्त से जो होता है वह गृहित होता है, और स्वयं के अंतरंग कर्म आदि के निमित्त से जो होता है वह अग्रहित रूप होता है। पंचम काल में जन्मे हैं, अग्रहित मिथ्यात्व था, यहाँ तक तो बात फिर भी स्वीकार थी, पर जान की क्यों हमारी बुद्धि पर में जाती है? क्यों हमें अपने आप पर, अपने देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं होता?
क्योंकि हमें दिखावा दिखता है, क्योंकि हमें दिखावा दिखता है, उनका प्रदर्शन दिखता है, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि, उनकी विद्याएं दिखती है। पर भले ही उनकी कितनी ही विद्याएं आज आपको चमकती हुई दिख रही है, आज उनसे ऊंचाई पर ले जाने वाली दिख रही है, पर चंद दिनों के समय में आप देख लोगे जितनों ने ऐसे मिथ्यात्व के साथ उस कुगुरु स्थान को प्राप्त कर लिया है, बाबा बन के घूम रहे हैं, वे कुछ समय तो ऊंचाई को प्राप्त करते हैं और कुछ समय बाद फिर जेल में मिलते हैं। नहीं समझे? आप तो समझदार वैसे ही हो, विदिशा वाले ज्ञानी हैं, समझते तो निर्मल जी बहुत कुछ है, पर क्या करें, पूरा समझ में नहीं आ रहा, पूरा समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो समझ में आ रहा है, पर पूरा समझ में आ जाए तो कुछ काम बने। समस्या तो यही है, थोड़ा सा समझते हैं, पुनः घर जाते हैं, पुनः लगता है ठीक है उतना तो चलता ही है, घर चलाने, परिवार चलाने, संसार चलाने, नहीं चलता, नहीं चलता। जहर का छोटा सा कण भी हो तो वो जहर ही है, मिथ्यात्व का छोटा सा परिणाम, छोटी सी परिणति भी क्यों ना हो, वह जहर है, कड़वा है। 1 लाख वैश्याओं का सेवन करने का पाप एक बार वह कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुधर्म का सेवन करने से होता है। ये पूछने मत आना महाराज जी, व्यवहारिकता तो निभानी पड़ती है, सबके साथ रहना है, सामाजिकता तो निभानी पड़ती है। वो कितनी ही आप सामाजिकता, व्यवहारिकता निभा लेना, कर्म आपको अविनाश जी छोड़ने वाला नहीं है। नहीं आप प्रवक्ता हो, 50 जगह जाना है महाराज जी, उसी तो हाथ जोड़नी पड़ती। हम तो नमोकार पढ़ रहे थे, पर भले ही अंदर में नमोकार पढ़ लेना, पर शरीर से तुमने अगर मिथ्यात्व का सेवन किया है, तुमने पाप का आश्रय किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ दौलत राम जी कहने वाले हैं। ये अग्रहित की बात हो गई, अब गृहित बुद्धि पूर्वक जान जान के हम पाप कर रहे हैं। अभी तक शायद पता नहीं होगा कि एक बार विनय करने से, एक बार मिथ्यात्व का सेवन करने से 1 लाख वैश्याओं के गमन का पाप लगता है। अब सुन लिया ना सबने, कान खुले हैं ना सबके, अब सोच लेना, अब सोच लेना, अब 10 गुना फलित होगा वह पाप, आपने पुनः उसी की गलती की तो। मत करो, मत करो, मत करो। अनजाने में किया हुआ पाप तो धुल जाएगा, अनजाने में किया हुआ पाप तो फिर भी जानने के बाद ज्ञान, सम्यक ज्ञान होगा तो धुल जाएगा, पर जान जान के किया हुआ पाप कभी भी धुलने वाला नहीं है, नहीं है धुलने वाला। पंडित जी, अज्ञानात् कृतं पापम सद्ज्ञानात् विनश्यति, सद्ज्ञानात् ज्ञाता ज्ञातम कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अज्ञानता से किया गया पाप सद्ज्ञान होने से, सम्यक दर्शन होने से, सम्यक ज्ञान होने से, सम्यक चारित्र होने से धुल सकता है, पर ये होने के बाद भी, जानने के बाद भी हम बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, जान जान के कर रहे हैं, तो कभी भी वे पाप छूटने वाला नहीं है। क्यों नहीं संभल पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सोचो, विचार करो। हमें सम्यक चाहिए तो हमें सम्यक दृष्टि जीव के पास जाना होगा ना, जो पहले ही मिथ्यात्व से रचा पचा है, कुतप तप रहा है, कुश्रद्धान कर रहा है, कुक्रियाओं से अपने आप को, कुभेषों से अपने आप को महात्मा पना बताने का प्रयास कर रहा है। उन कुगुरुओं के पास जाके हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मेम साहब, वैसी बात हुई। उस कुंजड़े के पास जाकर, सब्जी मंडी में जाकर तुम सोने के भाव पूछ रहे हो, और उस सोने की दुकान में जाकर टमाटर के। हम वीतरागी के पास तो कुछ हाथ जोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे भी जीव हमने देखे, मंदिर में पहुंचे, भगवान के पास आए, ऐसी एक क्षण बस ढोक भी नहीं देना, बैठ के नमस्कार भी नहीं करना, विधि भी नहीं पता। बहुत बड़े भक्त बने, बंदार भगवान के दर्शन किए, गुरु के दर्शन किए, चले गए। क्यों? वीतरागी है, उनसे कुछ नहीं बात करना, उनसे कुछ नहीं मांगना। और मांगेंगे कहाँ जाके? दूसरों के यहाँ। भीख ही मांगनी थी, भीख ही मांगनी थी। बच्चों, अगर बाप से मांगोगे तो भीख नहीं कहलाएगी, पर पड़ोसी के साथ पास जाके मांगोगे, चाचा से भी मांगोगे तो वो
भीख होती है। अरे हमारे पास जब वीतरागी गुरु है, हमारे पास जब वीतरागी प्रभु है, हमारे पास जब सब कुछ है, हम दूसरों के पास क्यों हाथ फैलाए? क्यों 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 अनावश्यक रूप से हम कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र कुधर्म का सेवन करें? पर क्या करें, हम ऐसी नौका में बैठना चाहते हैं, ऐसी नौका में बैठना चाहते हैं जो तो स्वयं वो तो मिथ्यात्व के कारण डूब ही रहे हैं और तुम्हें ले डूब रहे हैं। डूब जाओ, मत डूबो, मत डूबो। ये अनादि के संस्कारों से मात्र नहीं हो रहा, मात्र दोष अनादि संस्कारों को मत देना। अनादि के संस्कारों से उभरने वाले भी तो जीव है, आप भी तो उभर सकते हो। पर क्या करें, पर क्या करें, जैसे निमित्त दिखते हैं हमारा उपादान ढीला पड़ जाता है और उस निमित्त में हम बह जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते महाराज जी आपको क्या करना है, आपको तो बनी बनाई रोटी मिलती है, आपको ना कमाने हैं ना बनाने हैं। हमें तो कमाना भी है, हमें बनाना भी है, इसलिए हमें सब कुछ करना है। कमा लो, खूब पाप कमा लो और मां नरक की व्यवस्था बना लो। ये कमाते हैं और आप बनाते हैं, ये पाप कमाते हैं, आप अपने नरक की व्यवस्था बनाते हैं। विचार करो कैसी परिणति चाहिए और कैसी परिणति हम आज तक करते आए। पढ़ते हैं छेड़ाला की दूसरी ढाल में जो पंडित दौलत राम जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं उस गृहित मिथ्या दर्शन और कुगुरु के स्वरूप को। अनादि से अनादि से अनादि से हमने यही पुरुषार्थ किया। ये पंचम काल की ही लीला है कि साक्षात हमें ये द्रव्य मिथ्यात् मिल रहा है। पहले भी मिथ्यात् था पर द्रव्य रूप नहीं था, भाव रूप मिथ्या था। ये साक्षात द्रव्य रूप जो मिथ्यात् जो दिख रहा है, ये जितने जितने भेष भिन्न भिन्न प्रकार के दिख रहे हैं, जितने जितने भिन्न भिन्न स्थान दिख रहे हैं, परिपूर्ण रूप से ये पंचम काल का ही प्रभाव है। और यही तो गृहित मिथ्यात् है। पढ़ते हैं, जिनको याद है वो साथ में दोहराने का प्रयास करे, जिनको नहीं है वह हाथ जोड़ के कम से कम श्रद्धा से सुनने का प्रयास करे। पहले पढ़ते हैं उनको, उनकी पंक्तियों को, फिर समझने का प्रयास करते हैं कि उन शब्दों से, उन पंक्तियों से वो कैसी चेतावनी देकर समझाने का प्रयास कर। पढ़ते हैं, जो कुकुर कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोह अंतर रागादिक धरे जे बारह धन अंबर ते सने धारे कुलिंग लहि महत भा ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। बस यही तक कुगुरु की व्याख्या है। अगली पंक्ति को पुनः अगले स्वरूप में, अगले रूप में कल पढ़ने का प्रयास करते हैं। पर क्या लिख रहे हैं, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह। ये तो दर्शन मोह के निमित्त से तुमने अनादि से उस मिथ्यात् को प्राप्त किया था, अब पोषे, यानी उस मिथ्यात् को जो अग्रहित रूप से था उस अग्रहित मिथ्यात् को ये कुदेव कुकुरु कुधर्म कुशास्त्र आदि के निमित्त से पोषे, यानी पुष्ट कर रहे हैं, द्विगुणित कर रहे हैं, 4 गुना 10 गुना बढ़ा रहे हैं। दर्शन मोह के निमित्त से मिथ्यात् का उदय आता है, मिथ्यात् परिणति होती है, तत्वों पर अश्रद्धान होता है, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं होता। ये सब कुछ स्वीकार था, पर अब उसको द्विगुणित 4 गुना 100 गुना कर रहे हैं। प्रति समय प्रतिदिन जो उन कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि का जो सेवन कर रहे हैं उसको प्राप्त कर रहे हैं, पोषे यानी पुष्ट कर रहे हैं। किसको? जो अनादि के संस्कार थे, अनादि से जो मिथ्यात्व में विपरीतता में जा रहे थे, उस विपरीतता को पुनः 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 हम भावों से भी और क्रियाओं से भी पुष्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज तक सच्चा स्वरूप हमने जाना ही नहीं। मात्र भगवान के पास आकर कई बार भगवान को तो हम सुना देते हैं। परीक्षा के लिए कितने सारे लोगों ने कई सारे ग्रंथ रट के रख लिए, उनके श्लोक, उनकी गाथाएं सब कुछ रट के रख ली, पर कभी वास्तविक स्वरूप नहीं समझ पाए।
मत सुनाया होगा ना मेरी भावना में कई बार, वो पत्थर के भगवान को मंदिर में बैठे बैठे नहीं सुनाया। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो। क्या ज्ञान है, वाह वाह। कभी उसके अर्थ समझने का प्रयास किया? कभी उनका स्वरूप समझकर उनको ही पक्का गुरु मानने का हमने निर्णय किया? नहीं किया। पता नहीं कितने 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 सारे जीवों को आज तक हम सदगुरु मानते आए। इस संसार से तिरने वाले, तिराने वाले ये निर्ग्रंथ मुनिराज ही हमारे लिए सदगुरु थे। उनको ही आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया है, भले ही 3 लिंग रूप स्वीकार किया है। मात्र निर्ग्रंथ ही नहीं अपितु सग्रंथ रूप में भी आचार्य भगवंत ने उन 3 लिंगों को श्रद्धा रूप स्वीकार किया है। पहला वह निर्ग्रंथ लिंग है जो कि दिगंबर मुद्राधारी धरती के देवता मुनिराज होते हैं, चाहे आचार्य परमेष्ठी हो, उपाध्याय परमेष्ठी हो, साधु परमेष्ठी हो, उनका एक ही लिंग दिगंबर लिंग स्वीकार किया। वे सच्चे गुरु, उनके ही लघुनंदन जो ऐलक शुल्लक के रूप में विराजमान है, वह श्रावकोत्तम के रूप में विराजमान है, ऐसे वह ऐलक शुल्लक को दूसरे लिंग में स्वीकार किया। और मां तीसरा कोई लिंग है तो वह आर्या लिंग यानी आर्य का लिंग है। ये कोई श्राविका नहीं है, कोई गृहिणी नहीं है, ये आर्य का लिंग वह सदगुरु की श्रेणी में आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया है। भले ही पूर्ण मूल गुण नहीं है, पर उपचार से 28 मूल गुणों के संस्कार उनमें किए हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से कुंद स्वामी ने संजय भाई अपने ग्रंथों में स्वीकार की है। ये तीनों लिंग ही श्रावकों के लिए पूज्य है, अन्य कोई नहीं। ये सर्वथा मत कह देना कि वस्त्रधारी है सो हम नहीं मान रहे हैं। वस्त्रधारी होने पर भी वे ऐलक शुल्लक और आर्य का लिंग पूज्य है, पर परम पूज्य कोई है तो वह एकमात्र दिगंबर लिंग है। पूज्य, परम पूज्य, सम्माननीय, इन सब में जीव अंतर करना नहीं जान पा रहा है, इसलिए कन्फ्यूजन करते हुए पता नहीं किसको मिथ्यात कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है। आगम का स्वयं ही विपर्यास करके स्वयं मिथ्यात में जा रहा है। जो जैसा है पंडित जी उसको वैसा स्वीकार करना होगा। जिसको आगम में जिस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने प्ररूपित किया है उसको उस प्रकार से स्वीकार करना ही होगा। रहनसार में कुंद स्वामी पुनः स्पष्ट कहते हैं, जो दिगंबर भेषधारी है अपने पैरों से सदैव विहार करते हैं, अपने कर्मात्र में ही आहार ग्रहण करते हैं, दिन में एक बार खड़े होकर जो आहार करते हैं, ऐसे धरती के देवता ही दिगंबर गुरु आपके लिए सदगुरु है। वही गुरु है, वही सच्चे गुरु है। मात्र हमने पढ़ लिया, तालियां बजा ली, हाँ महाराज वास्तव में वाह वाह कितने अच्छे गुरु, पर कितने अच्छे गुरु के पास कितने बार हाथ जोड़ के पहुंच पाए, कितने बार श्रद्धा समर्पण के पास हम नमो लोय सवसाहणो मानते हुए पहुंच पाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सीमा डॉक्टर शिखर चंद सिलोनिया मड़ावरा ललितपुर उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा श्री अनिमेश जैन, पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन, पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर मध्य प्रदेश।